हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे, देखिए हमने एक्सरसाइज क्लास 7 की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करी हुई थी और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, देखिए पहले तो देखिए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता था, ठीक है। अब की क्या कर दिया उन्होंने, इसकी वैल्यू दे दी है, मतलब 2x² प्लस एक्स माइनस ए किसके इक्वल बता दिया कि 5 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। यानी कि देखो उन्होंने ये बता दिया है कि 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 5। यानी कि अब की हमें एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, अब की हमें दे दिया है अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। तो अब की हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दी गई है, क्या है? 5 है। और वहां पे बता दिया व्हेन एक्स इक्वल टू 0, और एक्स क्या है वहां पे? 0 है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है आपकी ए की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करनी है? ए की वैल्यू। तो देखिए एक्स बोल दिया 0 है, तो देखो एक्स की जगह क्या रख देंगे? 0। फिर यहां एक्स की जगह 0 माइनस ए इक्वल टू 5। अब बताओ ये 2, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा? 0। फिर यहां से 0 और ये आ गया माइनस का a इक्वल टू 5। अब बताओ ये माइनस a इक्वल टू 5। अब मुझे बताइए हमें निकालने की किसकी वैल्यू है? a की। क्या निकालनी है? निकालनी है a की, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस a है। तो देखो मैं क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसे माइनस कर दूं। अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ दोनों साइड कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ दोनों साइड कर रही हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखो माइनस ए को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 से, ऐसे ही सेम 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -1 से, ठीक है। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए और ये है तो माइनस ए की वैल्यू होगी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से दोनों साइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखो ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए, और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? प्लस। माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? प्लस। और अब बताओ 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से 5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? माइनस। यानी कि हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई है? a की वैल्यू आ गई -5। a की वैल्यू कितनी आ गई? -5, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड्स इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल 5 एंड b इक्वल -3। देखिए ये एक्सप्रेशन दे रखी है, पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सेम वैसे ही जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में किया है हमने, ठीक है। तो देखो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या है? 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करो। 2 को a² से मल्टीप्लाई किया, क्या है? 2a², ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब इस 2 को मैंने इस टर्म से कर लिया मल्टीप्लाई, अब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? प्लस 2 को ab से मल्टीप्लाई किया है 2ab, ओके। अब यहाँ पे +3, यहाँ -ab। अब देखो जो सेम टर्म वाले हैं उन्हें इकट्ठे ले लेते हैं क्योंकि वो लाइक टर्म है। तो देखो a² का कोई है नहीं है, तो ये अकेला ऐसे उतार दिया हमने, ठीक है। अब क्या है उसके बाद 2ab, फिर इसकी कौन सी टर्म है? ये रही हमारी माइनस का ab, और ये क्या है हमारा? प्लस का 3, उतार लिया। अब बताओ 2a² 2ab -ab,
क्या होगा, यानी कि समझो यहाँ कुछ भी नहीं तो समझो 1 है ना। 2 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 1। साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या है प्लस यहाँ पे, और साथ में क्या उतारा मैंने ए बी, और यहाँ से क्या उतारा +3। ओके, तो ये तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये तो हुआ 2a² + ab + 3 सिंप्लीफाई, ये आंसर ये आ गया। अब हमें क्या बोले, फाइंड्स इट्स वैल्यू व्हेन a = 5 एंड b = -3, मतलब a की वैल्यू भी दे दिया और b की वैल्यू भी दे दिया। तो देखो फिर हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू दे, यानी कि पुट a = 5 और b = -3, a की जगह 5 रख देंगे, b की जगह -3 रख देंगे। तो देखिए 2, a की जगह क्या रखना है 5, a की जगह 5 रखा है तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखो ना लिखो एक बराबर है, a की जगह क्या लिखना है 5 और b की जगह क्या लिखना है -3, ठीक है, और +3। अब सॉल्व करो, पहले 2, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 5 जा 25 होता है ना। फिर देखिए प्लस, अब देखो इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, साइन अभी बाद में देखेंगे, या चलो अभी तो प्लस रुको, ठीक है, साइन अभी बाद में देखते हैं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15। अब इसके आगे है प्लस, इसके आगे माइनस, तो क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, अब ये +3। अब देखिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, अब देखिए ये प्लस ब्रैकेट के बाहर है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा माइनस, फिर 15 + 3। चलिए अब इसे आगे यहाँ कर देते हैं, 50 क्या क्या है नीचे 50 -15 और +3। अब सॉल्व करो इसे, देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते तो 50 में से 15 माइनस कीजिए, कितना आ गया 35, है ना। फिर ये क्या है प्लस का 3, तो 35 और 3 कितना आ गया 38। ओके, तो ये है 38, आंसर आया, हमारी वैल्यू आई इस एक्सप्रेशन की। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो पूरी ही एक्सरसाइज में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, एक्सप्रेशन में पुट करके बस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बस इस चैप्टर में एक साइन का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, साइन का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जरा सा भी साइन की गड़बड़ हो गई ना आपकी, और ये पता नहीं चला आपको कि प्लस करना है या माइनस, तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने देखो एक सेपरेट वीडियो बना रखी है साइन रूल की, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं ना साइन के वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो अब हमारी देखिए इसी के साथ ही हमारा जो क्लास 7 का 10th चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज थी, 10.1 मैंने पहले कंप्लीट करवा दी अभी, ठीक है, पहले की वीडियोस में कंप्लीट हो गई है, और आज की वीडियो में हमारी 10.2 भी पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।